तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा, जिन्होंने बताया कि योग के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन योग किस तरह से पूरे जीवन आपको स्वस्थ रख सकता है, निरोगी रख सकता है, ये बता रही हैं योग गुरु ममता। नमस्कार, मैं हूँ सनी मालवीय। नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पर्व में माँ की आराधना के लिए ध्यान और योग कितना जरूरी होता है। हमारे साथ मौजूद है योग गुरु ममता जी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज बोर्ड में स्वागत है। नमस्कार जी मैम, नवरात्र में उपवास चल रहा है और योग और ध्यान इसमें कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, आध्यात्म का रास्ता ही योग और ध्यान से निकलता है। अगर हमको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमको ईश्वर से अनुसार करना है। हमारी आत्मा, विचार, मन, दिमाग, दिल, व्यवहार शुद्ध और एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है, तो हमारे लिए यह जो रास्ता है बहुत सुलभ कर देता है। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, एक भक्ति की लहर दौड़ जाती है समय पर, और कैसे भी करके आपके मन में ऐसा होता है कि हम माता की भक्ति करें, ये करें, वो करें। उस तरीके से भी अगर सोचे तो मन में जो ऐसे विचार उठते हैं, और यदि आप योग और आध्यात्म और ध्यान शुरू से लगातार आप इसका अभ्यास करते जाते हैं, तो फिर आप देखिए कि माता की भक्ति और उपासना कितने अच्छे से कर सकते हैं। भागदौड़ की जिंदगी में मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तो खुद ही देख रही हूँ। आज देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर हो, किसी भी ओहदे पर हो, उसके ऊपर बहुत टेंशन और प्रेशर है। उस टेंशन, प्रेशर और मतलब अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए जिस भी पोजीशन पे हो, तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। लेकिन उस मेहनत को करने के लिए, उस मेहनत को कर पाने के लिए योग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको रिलैक्सेशन भी देता है, आपको एनर्जाइज भी करता है, आपको चैनलाइज भी करता है, आपके बॉडी के अलाइनमेंट को बना करके रखता है, जिससे आप जिस भी पोजीशन पर हो, आपको मेंटल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन आप उसको फेस कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप उससे डरते नहीं हैं, आप उसको लगातार प्रयासों से उसको आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारा योग ही एक पुरानी पद्धति ऐसी है जो हमको एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाती है, तो हमारे ऊपर इन चीजों का भी प्रभाव नहीं पड़ता। कठिन योग के लिए जो योग होते हैं वो साधक ही कर पाते हैं, लेकिन इससे सरल उपाय क्या होते हैं? देखिए, आसन तो बहुत सारे हैं, मैं बोलूँ लाखों आसन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को वो सारे ही आसन करने हैं तभी वो योग हो पाता है। नहीं, ऐसा डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स किस टाइप से हैं, तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट से आ पाता है। जरूरी नहीं हम तो बहुत कठिन अभ्यास करें तो ही हम एक साधक अच्छे बन पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म व्यायाम भी है, सूक्ष्म आसन भी है, और एक आसनों की ऐसी सीरीज है, ऐसा सीक्वेंस है, ऐसे आसन बने हैं जो कि हमारा जो बहुत पुरानी पद्धति है योग, तो हर एक इंडिविजुअल आसन पूरा मेडिकली प्रूव है। तो यदि उस तरीके से एक पूरा साइंटिफिक तरीके से पूरा मेडिकली हम किसी भी चीज को अपनाते हैं, योग में, आसन में, ध्यान में, प्राणायाम में, तो हम उसको अच्छे से अपना पाते हैं। और जैसे मैं आप बताऊं कि मेरे पास जितने लोग आते हैं, हर प्रकार के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, हर प्रकार की जनते मिलती है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हम उनको कैसे कराते हैं? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी किया ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो टीवी में देख के इतना कर चुके होते हैं तो पूरा गलत कर रहे होते हैं। तो लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पे आप नेट पे जरा सा टाइप करिए, पूरी आपके सामने चीज आ जाती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको आसन करना चाहिए। तो जब हम इस सीक्वेंस को, इस तरीके को अपनाते हैं, तो जरूरी नहीं हम कठिन आसन करें, हम सरल आसनों से भी इतना जबरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं कि सारी दुख, तकलीफ, समस्या सब खत्म हो जाए। योग में मैम किस तरह का खान पान होना चाहिए लोग स्वस्थ हो, निरोग हो? देखिए, हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि आहार जितना कम हो, जितना सात्विक हो, जितना हल्का हो, उतनी ही बॉडी की फिटनेस बनी रहती है। तो यही चीज हमको भी फॉलो करनी है। आपका ब्रेकफास्ट बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही है ब्रेकफास्ट।
आपने जो होल नाइट जो फास्ट किया उसको ब्रेक करना ही ब्रेकफास्ट है। अब होता क्या, लोग ब्रेकफास्ट को ही सोचते बहुत आसान है, उसको स्किप कर दो, हम तो खाना खा लेंगे। लेकिन वहां पर क्या होता है, मेडिकली आपकी एज तो बढ़ी रही है, आप तो फिर क्या होता है, बीमारियों की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए, लंच बढ़िया करिए, लेकिन डिनर को बिल्कुल सेवा करिए। हेल्थ इन द सेंस फाइब्रस आइटम्स, नो फैट्स, ये आप एक रूटीन में ले आइए। ठीक है, वंस इन अ वाइल कोई चेंज होता है आपकी सोशल लाइफ में, कहीं जाते कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, लेकिन रूटीन में अगर गड़बड़ होता है तो हम उसके रिजल्ट सोच सकते हैं कि हमने हाई बीपी को निमंत्रण दे दिया, हमने ओवरवेट को निमंत्रण दे दिया, हमने हार्ट प्रॉब्लम्स, बाईपास, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थायराइड हो गया, घुटने में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन तो रोज हो जाता है कि सिर दुखता है, इतना दुखता है कि हमारा काम ही सफर करता है। तो यदि इन चीजों को हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, थोड़ा सा हम अपने डाइट में न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करें, हम थोड़ा सा अपने रूटीन में परिवर्तन ले आए, सोने उठने का जो टाइम टेबल उसको मैनेज करें, तो मुझे लगता है कि फिटनेस तो कहीं जा ही नहीं सकती। मैम, फिटनेस के लिए जो आजकल के युवा है काफी एक्सरसाइज और जिम जा रहे हैं, तो योग कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, एक ही चीज बताऊंगी, जो फ्लेक्सिबल है वो ड्यूरेबल है, ये हम अपनी लाइफ में कहीं पर भी उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन जो रिजिड है, जो बहुत टाइट है, जैसे, तो वो चीज क्या होता है, ब्रेक ही होती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो बैंड नहीं होती। योग हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी लेकर जाता है, हमारे विचारों में भी, हमारे मानसिक परिस्थितियों में भी, हमारी शारीरिक क्षमता में भी, हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में भी। यदि योग से इतनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आपकी फिटनेस ही लाजवाब हो जाएगी। लेकिन जैसा आपने बोला कि जिम वगैरह की ओर जा रहे हैं, रनिंग करते हैं कि भाई हम तो आज इतने किलोमीटर हम रनिंग करते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, लेकिन उसी को तो कहीं घूमने चले गए, कहीं बैक चला गया, अब जिम चालू, उन्होंने कहा कि इतना आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, इतने आपको ऐड खाने, इतने आपको ये खाना है, आपको सप्लीमेंट्स लेना है, ये करना है, वो करना है। उससे क्या होता है, कई बार मेडिकल कंडीशन बिगड़ जाती है और उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि फिर जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो हमको उनको सुधार करना पड़ता है, और सुधारने में बहुत मेहनत लगती है, वो व्यक्ति को भी लगती है और हमको भी लगती है। लेकिन हमको क्योंकि रिजल्ट देना है तो हम उसको ग्रेजुअली उस पोजीशन पे लेकर के आते हैं। इतने उदाहरण है मेरे पास कि जिम करने के बाद इतनी बॉडी टाइट हो गई कि अब उनको कोई चीज इफेक्ट ही नहीं हो रही, अब जिम से भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है। तो बहुत, और यंगस्टर, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को लगता है कौन योग करे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। यदि मेरा कहना ये है कि आप लोग से बहुत निवेदन है, हम अगर छोटे से बच्चे को योग की आदत डाल दें तो मेरे ख्याल से हमारे देश में भी इतनी उन्नति तरक्की होगी, क्योंकि फिटनेस बहुत अच्छी बन जाएगी, आपके विचार बहुत अच्छे बन जाएंगे, व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाएगा। तो हम जनरेशन को अगर ये शुरू से दें तो शायद बहुत सुधार हो सकता है और योग के महत्व को भी वो समझ सकते हैं, क्योंकि योग सिर्फ योग नहीं है, योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो आपकी मानसिक शारीरिक क्षमता में ही जुड़ाव इतना ज्यादा हो जाएगा, आपकी प्राणवायु में इतना ज्यादा जुड़ाव हो जाएगा। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, अभी हमने पिछले 2-3 साल में देखा कोरोना में, और मैंने बहुत एनालिसिस किया, उसमें लोगों को ट्रीटमेंट्स भी दिए ऑनलाइन, जो लोग कोरोना जो पॉजिटिव हो गए थे, भर्ती थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी, उनको हमने हेल्प करा तो उनको हम निकाल के लाए। जिन्होंने कभी शायद योग भी नहीं करा पर हमें पता चला तो हम तो सबकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैंने एनालिसिस ये किया कि जो लोग हमारे यहाँ रेगुलर योग में आ रहे हैं, रेगुलर योग में आ रहे थे कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले, उनको मैंने ये देखा कि उनकी फैमिली में भी अगर कोरोना हुआ। लेकिन आपने मैम कोरोना की बात करी, कोरोना में योग जो है एक संजीवनी के रूप में साबित हुआ था। बिल्कुल, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने खुद ही एनालिसिस करा है कि जो लोग रेगुलर योग अभ्यास कर रहे थे और लॉकडाउन अचानक लग गया था, तो लेकिन उन्होंने क्योंकि इसका योग करा हुआ था, फिर हम उनको ऑनलाइन कराते रहे, जो हमारे रेगुलर सेशंस थे उनको। मैं आपको बता रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव के संग भी रहे, 4-4, 5-5 घंटे उन्होंने काम करा, लेकिन वो खुद पॉजिटिव नहीं हुए बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि कोरोना पॉजिटिव के साथ भी मास्क तो सभी लगा रहे, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत जल्दी कैच हो रहा था। लेकिन वो लोग 5-5 घंटे में उन्होंने काम करा पर वो पॉजिटिव नहीं हुए, और ऐसा एक केस नहीं हुआ, अनगिनत हुए लोगों के घरों में पॉजिटिव लोग हो गए। जब घरों में पॉजिटिव हो गए लेकिन आप सेवा कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सब लोग तो योग नहीं करते ना, लेकिन जो करता है उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती ही है
ये डेफिनेट। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे योग को लेकर? मैं तो निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि हमने इतनी परिस्थितियां, खराब विषम परिस्थितियां देखी पिछले 2-2.5 साल में। अगर हम योग करते हैं तो शायद हम अपने एक अच्छा देश का नागरिक भी बन सकते हैं, एक अच्छा समाज का विकास भी कर सकते हैं, समाज बना भी सकते हैं जिसकी विचारधारा बहुत पॉजिटिव हो, और स्वस्थ भी रह सकते हैं, इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेरा तो ऐसा विश्वास है, यदि आप योगाभ्यास निरंतर करते हैं, बच्चे हो या आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करें जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले और आप जो चाहते हो अचीव कर सकें। और जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं, यदि आप योग को सिर्फ प्लस कर देते हैं तो आपके विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लाजवाब हो जाएगा। आप कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो एक योग करने वाले का व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। तो वही मैं बोलूंगी कि बिल्कुल निवेदन है, आप सभी लोग जरूर योग अपनाएं और उसके बेनिफिट्स आपको खुद ही पता चलेंगे कि कितने सारे हैं, और कोई बहुत महंगी पद्धति तो है ही नहीं। आप सही गुरु के मार्गदर्शन में सही तरीके से अपने मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग योग करिए। बहुत डिफिकल्ट आसन की जरूरत नहीं है, आसन बहुत सारे हैं, सरल भी हैं जो बहुत लाभदायक है, और अभ्यास को जरूर अपनाएं। तो देख सकते हैं ये कि हमारे साथ योग गुरु ममता जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि योग का अर्थ ही है लोगों को जोड़ना, और उन्होंने लोगों को यही सलाह दी है कि योग करें, और उन्होंने योग के कई तरह के गुण भी बताए हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ सनी मालवीय, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।